हम लोग बहुत खुश हैं आपके सुंदर रायपुर में पहुंचते हुए और आज एक अच्छा शुरुआत ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस का यह पहला कॉन्क्लेव हमारा 5वीं सालगिरह है, लेकिन ये पहली बार है कि हम सब इकट्ठे होके एक जगह में इस विषय पे सारे विषय पे बहस करने का और चर्चा करने का मौका। तो आज सुबह आपको पता है कि मैं तो ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस के इतिहास के बारे में, चरित्र के बारे में बता सका। मुख्यमंत्री बहुत अच्छा प्रभाषण भी दे दिए और उन्होंने बताया छत्तीसगढ़ किस किस्म की मॉडल उदाहरण दिखा रहा है पूरा देश के लिए। मुझे लग रहा है कि इसके बाद अभी जो अगले जो होने वाले हैं, हमें तो एक प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट, मशहूर इकोनॉमिस्ट रघुराम राजन जी अमेरिका से पहुंच गए, आज सुबह पहुंचा लेकिन तुरंत बैठेंगे और अर्थव्यवस्था के प्रश्न पे और भारत के भविष्य के बारे में सोचने का वक्त आया है कि लोगों को ये महंगाई के बारे में क्या कर सके, लोगों को रोजगारी कहाँ से मिलने आ। तो ये सब प्रोफेशनल्स के मन में है और इसलिए इस विषय पे हम चर्चा शुरू करेंगे। अगले 2 दिन हमारे ये नेशनल कॉन्क्लेव में सारे विषय हम उठाएंगे और हमारे जो यहाँ 20 प्रदेश से 20 राज्यों से लोग पहुँचे हैं और सारे लोग एक साथ एक टीम बिल्डिंग का भी एक शुरुआत हुई यहाँ। बस यही बताना चाहता था। मैं काफ़ी खुश हूँ। मैं आज सुबह भी कहा था कि जब लोग हमसे पूछते हैं कि अगर कांग्रेस अधिकार में वापस आए दिल्ली में तो किस किस्म की सरकार लेके आएंगे, मैं गर्व से कहता हूँ अब छत्तीसगढ़ आके देखिए कि कैसे लोग संतुष्ट है हमारी सरकार के काम से। यही उदाहरण हम सबको दिखाना चाहते हैं। तो इसलिए हम खुश हैं कि हम छत्तीसगढ़ में हैं इस कॉन्क्लेव के लिए। हम नेचुरली हमारे चैप्टर्स हर जगह में हैं। यहाँ हमारा AIPC का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ में मौजूद है, क्षितिज चंद्रकर, और उनके साथ इस कॉन्फ्रेंस एक अच्छा बिगिनिंग से शुरू हो गया आज सुबह। बस यही है मेरे तरफ से कहने का। देखिए, उसने शुरुआत से ही कहा, क्योंकि उस सुबह पार्लियामेंट के अंदर जाने के पहले उसने बताया था कि ये चूक हुई, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, मैं तुरंत मान लेना चाहता हूँ। मैं ऐसे कोई बुरी नीयत नहीं थी हमारी तरफ से, नो बैड इंटेंशन, लेकिन उनको बोलने का मौका भी नहीं दिया। आपको पता है कि जब हम वेस्टर्न आवर की शुरुआत में कोई भी मौका मांगते हैं स्पीकर से बात करने के लिए, स्पीकर बोलते हैं बैठिए बैठिए, आपको 0 आवर में मौका मिल जाएगा। लेकिन जब स्मृति जी उठ के बोलने लगे, कोई रुका नहीं, उनको 10 मिनट तक चलते रही और सारे को अटैक करके, हमला करके क्या क्या बोल रही थी। तो हमें तो अब अजीब सा लगा कि इसको ये मौका देते। ये मौका देने के बाद कम से कम जिसका नाम लिया होता उसका तो जवाब देने का मौका दे दो, उनको भी जवाब नहीं मिला। तो हम खुश नहीं है जो कुछ हुआ है। और 2 बार उसके बाद अधीर ने कोशिश किया जवाब देने को, 2 बार उनको मौका नहीं दिया, उनका माइक का ऑन नहीं किया। तो अंत में हम क्या बोल सकते हैं। वैसे भी वो तो माध्यमों से बताया है कि मैं ये जानबूझ के नहीं किया था। तो मेरे ख्याल में इस विषय को अभी सब छोड़ना चाहिए। आपको अच्छी तरह मालूम है कि इसमें ना बड़ी कोई विषय है, ना कोई क्या कहूँ भ्रष्टाचार की बात है या कुछ सरकारी गलतियों की बात, कुछ नहीं है। एक व्यक्ति ने, जिसकी हिंदी शायद मेरे जैसे है, वो शायद कुछ गलती की, बस ठीक है यार, मान लो भी, चलो आगे। देश में से बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग 2 हफ्ते से मांग रहे हैं एक चर्चा, एक रूल 193 कहते हैं, जिसपे डिटेल डिस्कशन हो। 5-10 मिनट के बाद में 2-3-4 घंटे की ये चर्चा होनी चाहिए। लोग समझना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं और सरकार किस किस्म के जवाब दे सकते हैं, क्योंकि उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी है। आपको मालूम है कि जब सरकार कहती है ये सब अंतर्राष्ट्रीय है, ये हमारी कसूर नहीं है, हम ये भी दिखाते हैं कि उनके टैक्स की वजह से आम आदमी को कितना दिक्कत आ रहा है। क्यों? अगर सरकार को ऐसी चीज़ें हैं जो उनका आउट ऑफ कंट्रोल है, जो विदेशी दाम बढ़ गए, जो रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से बढ़ गए, ठीक है, ये तो हम मान लें कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन जब आप टैक्स बढ़ाए हैं और 8 साल से हर साल जब भी अंतर्राष्ट्रीय प्राइस नीचे हो रहा है, आपके टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए जवाब देना पड़ेगा सरकार को। तो इस किस्म के प्रश्न हम उठाएंगे और मेरे ख्याल में सरकार की जवाब सुनने के लिए हम सब तैयार हैं। वो कह रहे थे कि वित्त मंत्री बीमार है, अब तो वो वापस आई है, और अधीर को अगर क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार है तो अभी अपनी सरकार को डिफेंड करने के लिए भी आने दीजिए। जब हमारे अच्छे आइडियाज़ आए और वो लोग उनको भी करना चाहते हैं, हम कॉम्प्लीमेंट करके मान लेते हैं। हाँ, मेरे ख्याल में सारे राजनीतिक दल
को जानना चाहिए कि हमारे देश के प्रोफेशनल्स राजनीति से अलग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो राजनेता तय करते हैं इसमें तो अगर प्रोफेशनल इनपुट होता है, जानकारी होती है, तो नेचुरली बेटर डिसीजंस में हमारे देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेशनल्स शामिल होने चाहिए। तो हमारे आइडिया था, लेकिन हम बहुत खुश है कि सारे पार्टी इस किस्म के प्रोफेशनल्स ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना। देखिए, कांग्रेस मजबूत रहा है और आइंदा भी रहेगा। आपको पता है कि 2 बड़े चुनाव के हार के बाद लोग ऐसे कुछ कहने लगते हैं। मान लिए हमें एक जिम्मेदारी है हमारी मजबूती फिर बनाने के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में हम दिखा रहे हैं हम किस किस्म की कैपेबिलिटी है, क्या क्या कर सकते हैं। और अगर यहाँ कर सकें और दूसरे जगहों में जहाँ जैसे राजस्थान में जहाँ सरकार बने हैं और दूसरे आने वाले चुनाव में जहाँ सरकार बनाने की कोशिश में है, मुझे उम्मीद है कि ये अच्छा होगा और कांग्रेस की मजबूती बढ़ती जाएगी।